जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांस और वहाँ के राष्ट्रपति पर, और ये भी जानेंगे कि क्यों दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस से आक्रोशित हैं और वहाँ के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि फ्रांस हिंदुस्तान से क्या क्या सीख सकता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो हमारे पेज ताज एफ टीवी को लाइक करें, क्योंकि हम इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन इन दिनों चर्चा में हैं। दुनिया भर के मुसलमान इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हुआ है कि शार्ली एब्दो नामी एक संस्था ने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छापने की गुस्ताखी की। शार्ली एब्दो ने ऐसी गुस्ताखी 2006 से कई बार करता रहा। हर बार इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ। साल 2015 को चंद बंदूकधारियों ने शार्ली एब्दो के मुख्य कार्यालय पर हमला कर दिया और 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। इस मामले में अब भी मुकदमा चल रहा है। इस साल एक बार फिर शार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करने का ऐलान किया। सितंबर में ही शार्ली एब्दो के प्रमुख कार्यालय के करीब चाकूधारियों ने हमला कर 2 लोगों को गंभीर रूप से ज़ख्मी कर दिया, जबकि 16 अक्टूबर को सैमुअल पेटी नामी एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। सैमुअल पेटी इन कार्टूनों को अपनी कक्षा में दिखाने की हिमाकत कर बैठे थे, जिसकी वजह से एक 18 साल के युवक ने आक्रोशित होकर शिक्षक का सर कलम कर दिया। आपको हम बता दें कि इस तरह की हरकत हिंदुस्तान में गैर कानूनी है कि आप किसी भी धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंचाएं इजहार राय की आज़ादी के नाम पर। फ्रांस को हिंदुस्तान से क्या क्या सीखना चाहिए, इस पर वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे। शिक्षक की हत्या पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि वो कट्टरवादी इस्लाम से सख्ती से निपटेंगे और देश की धर्मनिरपेक्षता से रक्षा करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक जामिया मस्जिद को ताला लगाने के आदेश दिए और सभी सरकारी इमारतों पर मुतनाज़ कार्टून लगाने की हिमायत कर दी, वो भी सरकारी हिफाजत में। मस्जिद को बंद करने के ठीक 2 दिन बाद एफएल टावर के पास 2 मुस्लिम महिलाओं पर हमला हुआ, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हुई। इन सभी घटनाओं और मैक्रोन के टिप्पणी के बाद फ्रांस में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई। वहाँ की मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने में पेश रही और भोली भाली फ्रांस की जनता भी इनके बहकावे में आकर मुसलमानों पर तंज कसने और इन पर बेजा आरोप लगाने में पीछे नहीं रहे। इन सब चीज़ों को होते हुए देखकर भी दुनिया खामोश थी, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ कहलाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सबसे पहले इस पर टिप्पणी की और दुनिया से अपील की कि वो इस तरफ नज़र डालें और फ्रांस के ख़िलाफ़ और इसके मुसलमानों के साथ व्यवहार पर आवाज़ उठाएं। एर्दोगान ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मैक्रोन दिमागी मरीज़ हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। इस टिप्पणी के बाद फ्रांस ने अपने राजदूत को तुर्की से वापस बुला लिया। एर्दोगान यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने मज़ीद आरोप लगाए कि फ्रांस में मुसलमानों पर ऐसे ही जुल्म हो रहा है जैसे यहूदियों पर दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुआ था। एर्दोगान ने फ्रांस के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि मैं पूरी मिल्लत से गुजारिश करता हूँ कि वो फ्रांस में बने चीज़ों का बायकाट करें। इसके बाद दुनिया भर के मुसलमान और सेकुलर जहन रखने वाले अन्य धर्म के लोगों ने फ्रांस की जमकर क्लास ली और इसके लेबल लगे हुए चीज़ों का बहिष्कार करने लगे और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से फ्रांस के सामानों को निकाल फेंका गया। इससे फ्रांस बौखलाया और वहाँ के विदेश मंत्री के दफ्तर द्वारा ये बयान दिया गया कि मुसलमान हमारे सामान का बायकाट ना करें। लेकिन मैक्रोन ने ना ही माफ़ी मांगी और ना ही अपनी नीतियों में सुधार किया।
وہ برابر اپنے ضد پر اڑے رہے۔ ان کے ورودھی مانتے ہیں کہ میکرون کو شاید کلچر کی اتنی سمجھ نہیں جتنی ایک راشٹرپتی کو ہونی چاہیے، اسی لیے وہ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں۔ انترراشٹری سطح پر فرانس کا سب سے زیادہ بہشکار ترکی نے کیا ہے۔ ترکی کے راشٹرپتی سمجھتے ہیں کہ میکرون کم سمجھ ہیں اور وہ راستہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں مینٹل چیک اپ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھم دیشوں میں مسلمانوں کے لیے اسلامی لائف سٹائل فالو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف کچھ لوگ نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور اس نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے سب سے آگے میکرون ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جہاں پر پوری دنیا میں فرانس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہیں دوسری اور چند یورپی دیش فرانس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، جن میں جرمنی اور برازیل کا نام آتا ہے۔ ان سبھی حالات پر نظر رکھنے والے وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ فرانس میں آئندہ سال چناؤ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میکرون چناؤ کے لیے اسلاموفوبیا کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ فرانس ہندوستان سے کیا کیا سیکھ حاصل کر سکتا ہے۔ فرانس ایسا دیش ہے جہاں پر مسلمان دوسرے یورپی دیشوں کے مقابلے زیادہ سنکھیا میں ہیں، جن پر وہاں کی سرکار آج کل ظلم کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ کبھی داڑھی کے نام پر تو کبھی حجاب کے نام پر تو کبھی مسجد کے نام پر اور کبھی مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ووادت کارٹون چھاپ کر ہر وقت مسلمانوں کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے رہتے ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کی بات ہے تو ہندوستان بھی ایک ایسا دیش ہے جہاں پر مسلمان بہت زیادہ سنکھیا میں انیہ دیشوں کے مقابلے میں رہتے ہیں، لیکن یہاں کا قانون پوری طور پر مسلمانوں اور ان کے کلچر اور ان کی پہچان کو باقی رکھنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہاں پر کوئی اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کسی بھی دھرم کو نشانہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کسی دھرم کے گرو کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ اس سے فرانس کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے یہاں کی اقلیتوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں اور ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ بس آج کے لیے ویڈیو اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔